तहसील महाराजगंज के राजस्व गांव मऊ में आधुनिक खेती ने किसानों की तरक्की का रास्ता खोल दिया है। पहले किसान परंपरागत धान गेहूं की खेती करते थे, लेकिन अब आधुनिक खेती के जरिए किसान अच्छी उपज हासिल कर अपनी आमदनी बढ़ाने की राह पर चल पड़े हैं। गांव के प्रगतिशील किसान रामकिशोर शुक्ला उर्फ मिठाई लाल ने परंपरागत खेती से हटकर आधुनिक खेती की ओर रुख किया है। ऐसे में कम खेती वाले किसान भी अच्छी उपज हासिल कर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकेंगे। किसान रामकिशोर शुक्ला के लिए केले की खेती काफी मुफीद साबित होगी, जो उनकी तरक्की की राह को आसान बना देगी। आपको बता दें कि महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के गांव मऊ में प्रगतिशील और छोटे किसानों ने तरक्की की राह पकड़ी है। यहां के किसान केले की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाने की राह पर चल पड़े हैं। केले की खेती गांव के किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि वह धान और गेहूं की पारंपरिक फसलों की तुलना में इससे अधिक मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। इस साल गांव के कई किसानों ने मिलकर अलग अलग लगभग 2.5 से 3 बीघे केले की खेती 1300 पौधों से शुरुआत की है। प्रगतिशील किसान रामकिशोर शुक्ला ने बताया कि उन्होंने 1 बीघे में 500 पेड़ केले के लगाकर शुरुआत की है। उनकी ये फसल नवरात्रि के दरमियान कटेगी। उन्होंने बताया कि केले की फसल खेत में ही तैयार होकर बिक जाती है और लागत के सापेक्ष इसमें काफी मुनाफा होता है। ऐसे में किसानों का जीवन स्तर भी काफी अच्छा साबित होगा और खेती की उपज बढ़ने के साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। उन्हें केला की खेती करने की प्रेरणा कमंगलपुर गढ़ी गांव के रहने वाले राम लखन लोधी से मिली है। बकौल रामकिशोर शुक्ला बताते हैं कि दरअसल कमंगलपुर के रहने वाले राम लखन लोधी ने केले की खेती की शुरुआत 5 वर्ष पहले 2 बीघे जमीन में केले की फसल लगाकर की थी। अच्छा मुनाफा देख अब वह 4 बीघे केले की खेती कर रहे हैं। वह बताते हैं कि 1 बीघे में 500 केले के पेड़ लग जाते हैं। 1 साल फसल तैयार होने में लगता है और 2 से 3 महीने में फसल की बिक्री हो जाती है। रामकिशोर शुक्ला बताते हैं कि उनके प्रेरक राम लखन लोधी ने उन्हें बताया कि केले की फसल तैयार होने के बाद औसतन 20 किलो केला प्रत्येक पेड़ से तैयार होता है और 250 रुपये में बिक जाता है। खेती में अपने अभिनव प्रयोग और किसानों को आधुनिक तकनीक के जरिए खेती करने को लेकर प्रेरित करके क्षेत्र में राम लखन लोधी काफी लोकप्रिय है। रामकिशोर शुक्ला उर्फ मिठाई लाल के मुताबिक प्रति पेड़ के हिसाब से करीब 75 रुपये लागत आती है। 1 बीघे की फसल तैयार करने में 30 से 35 हजार रुपये लगते हैं। प्रति बीघा लगभग 1.25 लाख रुपए की फसल तैयार हो जाती है। किसान को 80 से 90 हजार रुपए की बचत होती है। ऐसे में गाँव के किसान अब केले की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। केले की खेती के माध्यम से कम खेती वाले किसान भी अच्छी पैदावार हासिल कर अपनी आय में इजाफा कर सकेंगे। जिला उद्यान अधिकारी वीरेश कुमार का कहना है कि रायबरेली जनपद में करीब 100 हेक्टेयर भूमि पर केले की खेती की जा रही है, जिसमें 63.89% हेक्टेयर भूमि पर केले की खेती करने वाले किसानों को विभाग की ओर से 40% का अनुदान दिया गया है, जिसमें अनुदान का 75% प्रथम वर्ष तथा 25% द्वितीय वर्ष निर्धारित है। उन्होंने बताया कि महाराजगंज क्षेत्र में 4.5 हेक्टेयर जमीन पर केले की खेती किसान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बड़े किसानों के साथ साथ छोटे किसानों का भी केला तैयार होने पर उनके खेत से ही बिक जाता है और उन्हें भी उसका उचित दाम खेत पर ही मिल जाता है। ऐसे में केले की खेती किसानों के लिए बेहतर आमदनी का जरिया साबित हो रही है। परंपरागत खेती से हटकर आधुनिक खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उद्यान विभाग की ओर से किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट एसके इंडिया न्यूज। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामकिशोर शुक्ला है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पोस्ट मऊगढ़, जिला रायबरेली। अच्छा, ये केले की खेती देखने में आ रही है कि ये आपका खेत है और आप केले की खेती कर रहे हो, तो लगभग कितने बीघे में है ये खेती आपकी? लगभग 1 बीघे में है जी। 500 पेड़ हमने लगाए थे जी, जिसमें से एक भी पेड़ मरा नहीं है जी। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली केले की खेती करने की? हमको कमंगलपुर गांव है ये गढ़ी के पास जी, तो वहाँ एक राम लखन लोध है जी, उन्होंने हमको प्रेरणा दिया था जी, खेती करने के लिए केला की। जी। अच्छा, पौध इसकी कहाँ से लाए हो आप? पौध बाराबंकी से लाए। बाराबंकी कहाँ से? बाराबंकी एक वो कंपनी है, वही कंपनी से लाए। कंपनी का एक पौध लगभग कितने की पड़ी आपकी? एक पौध 16 रुपए की। 16 रुपए की पड़ी। कितने पेड़ मंगाए थे आपने? 500 पेड़। 500 पेड़। तो इसमें से कुछ पेड़ मर भी गए होंगे? नहीं मरे नहीं, एक भी पेड़ नहीं मरा? नहीं, सब चल रहे हैं। अच्छा, तो आगे क्या विचार है आपका? हम अगर सफल रहेंगे इस 1 बीघे खेती में तो आगे पूरे ये हमारा 2.5 बीघे का चक है, पूरे में लगाएंगे। पूरे में लगाएंगे आप? तो क्या बताया जिनसे प्रेरणा मिली आपको, तो उन्होंने क्या बताया था? केला की खेती करिए आप, केला की खेती से आपको लाभ मिलेगा जी।
और आते हैं बीच बीच, हमको प्रेरणा भी देते हैं इसके लिए, बताते भी हैं कि इसमें ये डालो वो डालो। जी। तो इस पौध में जो पौधा आपकी तैयार है, देखने में आ रहा, बड़ी अच्छी फसल है आपकी केले की। तो इसमें कौन सी खाद और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं आप? DAP, पोटास, यूरिया जी। और ये दवाइयाँ सब छिड़काव करते हैं। जी। अच्छा, अभी फिलहाल हम हाल ही में हम वहाँ गए थे, बाराबंकी गए थे, तो वहाँ पर देखा केले की फसल तैयार है, कट रही है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी पौध अभी तैयार हो रही है। हमारी पौध तैयार और ये हो कब तक फसल कटेगी इसकी? हमारी नवरात्रि के टाइम फसल तैयार हो जाएगी। नवरात्रि के समय? 1 साल की फसल होती है पूरा ये। जी। तो हम को समझो नवरात्रि के टाइम तैयार होती है। अच्छा, ये फसल जो है ये दोबारा भी फसल देगी? इससे पौध तैयार होंगी या पौध तैयार होंगे? दोबारा पौध तैयार होंगी। तो लेकिन केला का फल जो है जी थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए लोग दोबारा नहीं करते हैं। दोबारा नहीं करते हैं। देखेंगे आगे क्या करना है हमको। जी। और क्षेत्र के किसानों को कोई प्रेरणा देना चाहें अपने माध्यम से तो? हम देते हैं प्रेरणा। एक दिन को अस्थि लगाए हैं जी। 2 लोग हम लगाए हैं गांव में। गांव में 2 लोग लगाए हैं। नई जानकारी आ रही है कि ये जो 1 बीघे केले की फसल की खेती कर रहे हैं आप, तो इसमें लगभग लागत कितनी लगी होगी आपकी? इसमें लागत 8,000 के तो हमने पेड़ खरीदे थे जी। और कम से कम खाद और दवाइयाँ मिलाकर कम से कम 10-15 हज़ार रुपये और लगा। 10-15 हज़ार हो लगा। तो ये मान के चले कि 20-25 हज़ार रुपये लागत लगेगी 1 बीघे खेती में? नहीं, ज़्यादा लगेगी। ज़्यादा लगेगी। 40,000 आखिरी तक। जी। और क्या आइडिया मिला है आपको जहाँ से प्रेरणा मिली कि लगभग 1 बीघे में कितने की फसल बेच देंगे आप? 1 बीघे में उन्होंने तो हमको बताया था कि अगर अच्छी फसल हो जाएगी जी तो आपकी जो है 1 लाख 1.25 लाख रुपए तैयार होगा। तो धान गेहूं की फसल जो कर रहे हैं लोग, जो कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, उससे फायदे में रहेंगे या उससे नुकसान में जाएंगे? उससे फायदे में रहेंगे।